साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी के 50 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित हैं। इनके माध्यम से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। साथियों, इस वीडियो को एक दो बार देख करके इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो प्रख्यात में उपसर्ग है वो है आपका प्र, और ये है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रमाण में साथियों जो उपसर्ग है वो है प्र, और आपका ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों प्रयोग में जो उपसर्ग है वो है प्र, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है वो है ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों वत्सल में जो प्रत्यय है वो है आपका ल, और ये आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके इसमें जो प्रत्यय हैं सुहावना, लिखाई और छलिया में, तो ये हैं आवना, आई और या, और आपके इसमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है दुर। र आधा है, जिस पर हलंत लगना है, तो आप देखिए ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। दुरात्मा में जो उपसर्ग है वो दुर है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में जो उपसर्ग है वो है आपका प्रत, और इसका जो ऑप्शन डी है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिकार में उपसर्ग है, और इसमें जो उपसर्ग है वो है अध, और ये है आपका ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, धार्मिक में प्रत्यय है? तो धार्मिक में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है इक, और जो इक है वो है ऑप्शन बी, ये सही उत्तर है। साथियों आप अच्छे से इनको देख लेना, इसमें पूरी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय का संग्रह है। आप इसे एक दो बार देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो ये जो भाषा में आया है वो है आपका संस्कृत, और इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो दिए हुए शब्दों में से ई प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है? और इसका जो आपका उत्तर है, नाली में लगा है, मंडली में लगा है, टोकरी में लगा है, लेकिन नगरीय में ई नहीं लगा है, इसलिए जो उत्तर है आपका ये है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो है अधि,
और ये है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो संग्राम में जो उपसर्ग है वो है सम, और ये है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका ई, और ये है आपका ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में जो प्रत्यय है वो है गी, और ये है ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? और इसमें जो उपसर्ग है वो है आ, और ये है आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रसोइया में प्रत्यय है, तो रसोइया में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा है? इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है, और ये है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में जो उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है, तो ये ऑप्शन ए इसका हिंदी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह उपसर्ग किसमें है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, और इसमें से जो वह उपसर्ग है वह है बदौलत में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो निर उपसर्ग किसमें नहीं है आपके? तो निर्बल में निर लगा है, निर्वाह में निर लगा है, निर्देश में भी निर लगा है, और निशेष में निर नहीं लगा है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका जो उत्तर है वो है साथियों ऑप्शन ए, इन सभी में उप उपसर्ग आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग जो भाषा का है वो है उर्दू फारसी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों अगला प्रश्न है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये जो सभी प्रत्यय हैं साथियों वो हैं भाववाचक, और आपका इसमें ऑप्शन ए में दिया है भाववाचक, तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रत्य, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? और इसमें प्रत्यय लगा है एक, तो एक है ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद शब्द में जो उपसर्ग है वो है अनु, और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगति में जो उपसर्ग है वो है प्र, और प्र दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो अत्यंत शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो उपसर्ग के रूप में मिलेगा अति, और ये है ऑप्शन ए में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृदंत, और ये है आपका ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा?
तो कृपालु शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा आल, और ये है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो जब तीसरा शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा तो प्रत्यय के रूप में जो प्राप्त होगा वो रा, और ये है आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो जब संगम का संधि विच्छेद किया जाएगा तो उपसर्ग के रूप में क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा सम, और ये है ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो जब शीतल शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा तो प्रत्यय के रूप मिलेगा ल, और ल है ऑप्शन सी में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो जब चितेरा शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा तो प्रत्यय के रूप में मिलेगा एरा, और ये है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो आपके जो इसमें प्रयोग किया गया है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ में, वो किया गया है अभिमानी में। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। अभिमानी में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किए गए हैं। इसके लिए आपके सामने ये पूरी लिस्ट दी गई है। तो जो अभिमानी शब्द आप यहाँ देख रहे हैं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। इसमें उपसर्ग है यहाँ और ये प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो साथियों बुढ़ापा में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है पा, और ये है आपका ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग है। तो परिक्रमा में जो उपसर्ग है वो है पर, और ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिम में प्रत्यय है। तो पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो प्रत्यय है वो है इम, और ये है ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो मधुर में जो प्रत्यय है वो है र, और ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकर्षण में उपसर्ग है। तो आकर्षण में जो उपसर्ग है वो है आ, और ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें जो उपसर्ग है वो है प्रत्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय है। तो टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो है आऊ, और इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चतुराई शब्द में प्रत्यय है। तो चतुराई शब्द में जब हम इसे निकालेंगे तो जो प्रत्यय है वो है आई, और ये है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल में कृदंत बनते हैं। तो जो कृदंत बनते हैं ये है ता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में जो प्रत्यय है वो है आई, और ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, उत से निर्मित शब्द है। तो उत से निर्मित शब्द क्या है? जब हम उच्चारण का संधि विच्छेद करते हैं तो वो उत आता है। तो ये जो शब्द बना हुआ है उच्चारण, ये उत से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो बच्चा में जब पन जोड़ा जाता है तो हो जाता है बचपन, और इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रत्यय, और ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो इसका जो उत्तर है वो है किसी शब्द के आगे जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है, और जब किसी शब्द के पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। इस तरह साथियों, इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को अधिक से अधिक कवर करते हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख लेना, इनको याद कर लेना। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे अपना स्कोर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।